हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर विल में। ये साल तो खत्म हो गया और अब आईबीपीएस कैलेंडर का ही हम इंतजार करते हैं जनवरी मंथ में। लेकिन इस बार से कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे आए हैं, ठीक है, जिसमें ये पता चल रहा है कि अब एसबीआई का एग्जाम पहले, उसके बाद आईबीपीएस, उसके बाद आरआरबी का एग्जाम देखने को मिलेगा। यानी सब कुछ बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है और कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स भी आई हैं, कुछ टेंटेटिव कैलेंडर्स भी मार्केट में हैं और टेलीग्राम में भी सर्कुलेट हो रहे हैं, कुछ वीडियो के थ्रू भी पता चल रहा है ना। और उसके बाद कुछ पेपर कटिंग्स भी हैं और उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे एसबीआई की तरफ से एक आर्टिकल आया था, उनको सबको समराइज करके आज हम लोग देखते हैं कि भाई क्या क्या है पूरा का पूरा। ठीक है, सारी चीजें मैं यहां पर उठाकर एक ही जगह पर ले आया हूं कि सबसे कड़ियों से कड़ियों को जोड़कर कम से कम यह पता चले कि हम सही ट्रैक क्या है, मतलब क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, और जो चीजें आर्टिकल्स में आ रही हैं उसका मतलब क्या क्या हो सकता है। उन सारी की सारी बातों में आज हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी लोग चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आफ्टर द सेशन कि आपको क्या लगता है। तो हम लोग टेंटेटिव एग्जाम डेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो एक ये न्यूज़पेपर अभी अभी सर्कुलेट हुआ है, मुझे लगता है कि एक बच्चे ने मुझे भेजा, दैनिक भास्कर की ये कटिंग है और कल ही का ये न्यूज़पेपर है। तो इस पेपर में क्या बोला गया कि भाई सबसे पहले एसबीआई पीओ, फिर आईबीपीएस, ये चार एग्जाम जिन्हें टारगेट करना है, ऐसा बोला गया। ठीक है, वो तो हमें भी पता है कि एसबीआई पहले आएगा, फिर उसके बाद आईबीपीएस आएगा और उसके बाद आरआरबी आएगा। लेकिन जो कुछ एग्जाम डेट्स इसने दी हैं वो थोड़ी सी शॉकिंग लगी, है ना। उसके बाद जो टेंटेटिव चल रही है उस पर भी थोड़ा सा रिलेट करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पे है तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत है ना। तो 2026 के बैंकिंग एग्जाम, अब क्लर्क से पहले होगी ऑफिसर की परीक्षा। ये तो एक दिन हमारा आर्टिकल हो ही आ ही चुका है, तो हमने वो कवर भी किया था। तो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने साल 2026 से बैंकिंग सेक्टर की परीक्षाओं के क्रम में बदलाव किया है। विभाग ने आदेश दिया है कि अब ऑफिसर रैंक की परीक्षाएं पहले होंगी, इसके बाद क्लर्क लेवल की परीक्षाएं होंगी। अब तक एसबीआई आईबीपीएस से पहले क्लर्क में, बाद में ऑफिसर की परीक्षाएं होती थी। ऐसे में कई उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं में पास हो जाते थे और बाद में क्लर्क पद को छोड़कर ऑफिसर बन जाते थे। इससे बैंकों में क्लर्क पदों की जो संख्या थी वो बैकलॉग बन जाता था। और आप भी देखते हो बैकलॉग में बहुत सारे लोग की बाद में जॉब क्लियर भी होती थी, है ना। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए बदलाव किया गया है। हर साल बैंकिंग परीक्षाओं में करीब 50 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें तो एसबीआई पीओ 2026 में इससे पहले प्रीलिम्स से स्क्रीनिंग होती है, फिर मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो हमें पता ही है। योग्यता बोला गया है और सब कुछ बोला गया है। आवेदन ये बोला गया है दिसंबर 2025 से 2026 में, अनुमानित वैकेंसी 2000 प्लस। देखो भाई, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहा, बस यही आज हमें पता करना है कि है क्या ये सारा का सारा। आप देखो 2025 और 26 में दिसंबर और जनवरी मंथ में अनुमानित वैकेंसी 2000 प्लस है। ठीक है, आप कहो तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं बहुत सारे जगह पर ये हुआ है बट इतना क्लियर नहीं था, विजिबल नहीं था, तो मैंने जब क्लियर मुझे मिल गया तभी मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो यहां पर तो ये कह रहे हैं कि 2000 प्लस हमारा दिसंबर और जनवरी से ही आवेदन शुरू हो जाने चाहिए। तो दिसंबर तो अभी मैं कह सकता हूं अभी लास्ट ही है, जनवरी है आगे। लेकिन मैंने एक दिन और भी एक आर्टिकल किया था जिसमें एसबीआई ने, शायद वो 24 अक्टूबर का आर्टिकल है, जिसमें एसबीआई ने कहा था कि हमें 3500 जो ऑफिसर्स हैं उनकी जरूरत है। अब उस ऑफिसर में आपके एलबीओ भी आते हैं, उस ऑफिसर में आपके एसओ भी आते हैं और उस वैकेंसी में ऑफिसर में आपके पीओ के भी आते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि पीओ की वैकेंसी उसमें 2000 प्लस होगी और बाकी हमारे एसओ एंड एलबीओ हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम उसको रिलेट करें तो हम कह सकते हैं बिल्कुल भाई जनवरी में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एसबीआई क्लर्क की अगर हम बात करें तो एसबीआई क्लर्क में आप देखो कह रहा है इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, पूरा सिलेक्शन लिखित परीक्षा पर आधारित होता है। योग्यता परीक्षा के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन है, उम्र, आवेदन। अब फिर से देखो, अब यहां पर आवेदन कह रहा है क्या कि आवेदन अगस्त 2026 के आसपास इसके शुरू होंगे। वैकेंसी ट्रेंड कितना है, 5000 से 9000 वैकेंसी यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, पूरा न्यूज़पेपर की कटिंग है। अच्छा, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी की बात करता हूं। आगे मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब आप ये मत सोचना ये मेरे पास टेंटेटिव कैलेंडर जो चल रहा है, कुछ आर्टिकल्स भी है मेरे पास, सारा कुछ मेरे पास है। तो आप बिल्कुल ये मत समझना कि हम लोग कोई हवा में बात करने वाले हैं। ठीक है, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी की बात करें तो कहा जा रहा है आईबीपीएस के जरिए रीजनल रूरल बैंकों में ऑफिसर और क्लर्क की भर्ती होती है।
पीओ के लिए इंटरव्यू, जबकि ऑफिस असिस्टेंट का फाइनल सिलेक्शन मेंस से तय होता है। योग्यता ग्रेजुएशन है, उम्र 18 साल, हर परीक्षा का अलग मापदंड होता है। कुल वैकेंसी ट्रेंड 13,000 के आसपास देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी को मिलाकर देखें, पीओ एंड इसकी आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी, यानी आईबीपीएस और आरआरबी दोनों को, पीएसयू एंड आरआरबी को मिक्स करके देखें तो 13,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो एग्जाम का जो अनुमानित शेड्यूल इनके द्वारा डाला गया है, अब कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा, हवा में तो ये न्यूज़पेपर भी नहीं डाल दिया होगा, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि भाई OICL आपका 10 जनवरी से 28 फरवरी में, SBI पीओ अब यहां पर ये कह रहे हैं कि अगस्त से सितंबर पे आएगा, SBI क्लर्क कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर से नवंबर में आएगा, सितंबर अक्टूबर में आएगा प्रीलिम्स का एग्जाम और नवंबर में मेंस होगा। SBI पीओ अगस्त में होगा और सितंबर में इसका मेंस होगा। IBPS पीओ अगस्त एंड सितंबर में प्रीलिम्स होगा, अक्टूबर और नवंबर में मेंस होगा। IBPS क्लर्क में अक्टूबर में प्रीलिम्स होगा और फरवरी में मेंस होगा। IBPS आरआरबी में जून जुलाई में प्रीलिम्स होगा और अगस्त और सितंबर में मेंस होगा। नाबार्ड ग्रेड 1 में दिसंबर में आपका प्रीलिम्स और जनवरी में आपका मेंस होगा। अब यहां से यहां पर इन्होंने कहा है कि दिसंबर या जनवरी के आसपास आवेदन होंगे। तो आपने देखा कि जैसे अभी 2025 हमारा था तो उसमें 500 के आसपास वैकेंसी SBI पीओ की 2 बार देखने को मिली। अगर आप लोग जो भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लास्ट ईयर कर रहे थे उन्हें ये चीज पता होगी कि 2 बार हमें वैकेंसी 500 देखने को मिली, जिसमें हाल में ही दूसरी बार की वैकेंसी का अभी रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको ब्रेक करके भी वो वैकेंसीज देते, मतलब कुछ वैकेंसीज वो अभी दे दे और कुछ वैकेंसीज वो आधे साल बाद, यानी वही जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई के आसपास या मैं कहूं कि अप्रैल के आसपास वो निकाल दे, है ना। क्योंकि एक आर्टिकल है उसमें उसने बोला है कि हमें 3500 लोगों की जो पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट है उसको हमें मार्च या अप्रैल तक कंप्लीट करना है, क्योंकि एसबीआई को बहुत भयंकर प्रॉफिट हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में एसबीआई है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड भी कर रहे हैं। एक दिन 16,000 प्लस वैकेंसीज का भी मैंने आर्टिकल किया था जिसमें ये कह रहे थे कि अब हम माइक्रो बिजनेसेस जहां पर हैं वहां पर फोकस करने वाले हैं, यानी जो जो सबसे छोटे एरिया है हम वहां पर भी अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स की संख्या कितने हैं ये तो चलो ठीक है, हटाओ। अब आगे अगर हम देखें तो जो YouTube के थ्रू हमें वीडियोस के थ्रू मिल रहा है या जो टेलीग्राम में सर्कुलेट हो रहा है उसमें जो एक टेंटेटिव कैलेंडर देखने को मिल रहा है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अगस्त 2026 में एसबीआई पीओ सबसे पहले देखने को मिलेगा। अभी क्या था, अभी तक हमारा सबसे पहले आरआरबी आता था, उसके बाद हमारा आईबीपीएस आता था और उसके बाद हमारा एसबीआई आता था। अब इस ट्रेंड को बिल्कुल ही उल्टा कर दिया गया है। हाँ, यह जरूर था कि इन भी एग्जामिनेशंस में पहले ऑफिसर ही आता था फिर आपका क्लैरिकल लेवल का आता था, यह तो फिक्स था। अब इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया कि एसबीआई से आरआरबी पे पहुंच रहे हैं। अब यहां पर कुछ बातें भी देखने लायक हैं, जैसे एसबीआई पीओ 2026 में ये कह रहे हैं कि प्रीलिम्स की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 1 और 2 अगस्त होनी चाहिए। उसके बाद आईबीपीएस पीओ 2026 की जो प्रीलिम्स की डेट है वो 22 से 23 ऑफ अगस्त होनी चाहिए। आईबीपीएस एसओ 2026 की जो प्रीलिम्स की डेट है वो 23 ऑफ अगस्त 2026 होनी चाहिए। अब एक चीज यहां से यार ये समझने लायक है कि जब वो कह रहे हैं कि एसबीआई के पहले हम कराएंगे फिर आईबीपीएस कराएंगे फिर, तो अगर इनके बीच में डिफरेंस नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि एसबीआई पीओ जो बच्चा फिल कर रहा है वो आईबीपीएस पीओ भी फिल करेगा? और अगर कोई स्टूडेंट एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ ही नहीं पाया और आईबीपीएस पीओ भी लग गया इंटरव्यू में, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के तुरंत बाद तो रिजल्ट नहीं आ जाता, तो वो बच्चा तो आईबीपीएस पीओ भी देगा। अगर सेम बच्चा दोनों में ही सिलेक्ट हो गया तो फिर से आईबीपीएस पीओ खाली हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग का टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां से ये कुछ चीजें, क्योंकि इसके आप देखो तो 20 दिन का ही गैप है, तो 20 दिन में तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता रिजल्ट एंड ऑल हो सकता है, बट ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आप देखो तो सितंबर में ये कह रहे हैं कि एसबीआई पीओ का मींस आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम देखें तो 12 सितंबर को देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एसबीआई क्लैरिकल का प्रीलिम्स हमें 27 सितंबर को देखने को मिलेगा। उसके बाद अक्टूबर 2026 में एसबीआई का प्रीलिम्स डे 2 देखने को मिलेगा 3 अक्टूबर में। आईबीपीएस पीओ 2026 का जो मेंस है वो आपको 4 अक्टूबर में देखने को मिलेगा। यानी एसबीआई पीओ से हम कह सकते हैं
मोटा मोटा 15 दिन बाद ही, जैसे 15 दिन बाद वहां पर कराए वैसे ही 15 दिन बाद यहां पर भी वो मेंस कराने वाले हैं। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स है वो 10 और 11 अक्टूबर को देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आईबीपीएस एसओ का जो मेंस है वो 1 नवंबर का है। एसबीआई क्लर्क का जो मेंस है वो 7 नवंबर का है। आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस है वो 14 नवंबर का है। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स आ जाता है, ठीक है। तो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 21 एंड 22 नवंबर को है। आरआरबी असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो प्रीलिम्स का 6 एंड 12 दिसंबर को है। आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें जो उसका मेंस है वो 27 दिसंबर को है। आरआरबी स्केल 2 एंड 3 आपका सिंगल एग्जाम है, 27 दिसंबर को होना चाहिए। और जनवरी 2027 में आरआरबी असिस्टेंट का जो मेंस है वो आपका देखने को मिलेगा 30 जनवरी 2027 को, ऐसा इनका कहना है। अब एक चीज यहां से ये आती है कि जब आप पीओ के ही सारे करा रहे हो तो एसबीआई के बाद आईबीपीएस के बाद आरआरबी पीओ भी कराना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क में हो जाता है, आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्ट हो जाता है, तो वो आरआरबी पीओ का एग्जाम भी देगा। और अगर वो आरआरबी पीओ को क्लियर कर लेता है तो मतलब बनी सी बात है कि वो आरआरबी पीओ को ही ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो यहां से कितनी क्या सच्चाई है, कितनी क्या सच्चाई नहीं है, इनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर अगस्त में है तो फिर अगस्त से पहले हम कह सकते हैं जून या जुलाई में से हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलने चाहिए। बट मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट मंथ भी नोटिफिकेशन एक आना चाहिए, जिसकी वैकेंसी उन्होंने बोली है कि 3500 है, वो फिल करना चाहिए, क्योंकि ये तो काफी जल्दी जल्दी साइकिल फिर चलने लगेगी, है ना। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो डीएफएस ने तो ये बात पहले ही बोल रखी है कि भाई हम तो इसको रिवाइज कर रहे हैं पूरा का पूरा, और हम उसी तरह से पूरे के पूरे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने वाले हैं, ठीक है। और ये देखो यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर अनाउंस किया गया है कि एसबीआई फॉलोड बाय एनबीएस मतलब आईबीपीएस, उसके बाद आरआरबीएस के आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। और additionally result of all officer level within these category will be declared initially with clerical level examination result announced, ठीक है। मतलब पहले आपके पीओ के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आपके क्लैरिकल के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। ये 11 दिसंबर का एक आर्टिकल है। उसके बाद एक ये आर्टिकल आया था 10 दिसंबर को, जहां पर चेयरमैन जी जो हैं एसबीआई के, वो सेट्टी साहब, उन्होंने कहा था क्या कि एसबीआई टू हायर अराउंड 16,000 लोगों को हमको यहां पर हायर करना, हर फिजिकल करना। हमेशा हम 16,000 के आसपास लोगों को हायर करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना है। और यहाँ पर हम 200 से 300 ब्रांच खोलने का भी मन बना रहे हैं। 200 से 300 ब्रांचेस को भी हम खोलने वाले। अभी भी रिसेंटली हम देखें तो हमें एसबीआई की ही वैकेंसी ज्यादा देखने को मिली थी, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम इस वाले आर्टिकल के थ्रू चलें, जो 3500 वाला बोला गया है कि 3500 के आसपास इन्हें रिक्रूटमेंट करनी है, अगर ऐसा है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी में एक हमें नोटिफिकेशन एसबीआई पीओ का कुछ वैकेंसीज के साथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमें नहीं देखने को मिलता है, और अगर ये जो टेंटेटिव कैलेंडर है ये वाला अगर यही सही है ना, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई जून के आसपास हमें एक एसबीआई पीओ का सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, उसके पहले बात यह भी हो रही है कि हमारा आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। 500 से 600 वैकेंसी की बात हो रही है कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन भी आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ठीक है, बीच के जो गैप है उसको आरबीआई असिस्टेंट है या और भी जो इंश्योरेंस सेक्टर के हैं जैसे एलआईसी एंड ऑल है, ये भी कुछ वैकेंसीज अपनी निकाल सकते हैं। वैसे एलआईसी की वैकेंसी तो 2019 में आई थी, और 19 के बाद ये सुनने में आ रहा है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा एक बार आनी है, बट कब आनी है वो 19 से बैठे बैठे आज हमारा 25 खत्म होने को आ गया है। उम्मीद करते हैं कि लास्ट ईयर जो था वो तो वैकेंसी ईयर था, जहां जहां की वैकेंसी नहीं थी सब वैकेंसी मैक्सिमम आई गई थी, बट एलआईसी नहीं आया था। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आरबीआई तो आना ही है ना, इसके साथ साथ हमें एलआईसी की भी कुछ वैकेंसीज देखने को यहां पर मिल जाए, ठीक है। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्या है कि अब अगर नोटिफिकेशन का ही वेट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अगर एसबीआई पीओ का एग्जाम होना है तो वो तो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस एक बहुत अच्छे लेवल का देखने को मिलता है, और कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देते हैं। साथ में वो लोग भी एग्जाम देते हैं जो ऑलरेडी
क्लर्क या क्लर्क की पोस्ट में है या IBPS PO की पोस्ट में है, वो भी SBI PO की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले उसमें फाउंडेशन अपने क्लियर करने पड़ेंगे। फाउंडेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है अपने प्रीलिम्स को क्लियर करने की, फिर आपको साथ में मेंस भी लेना है, मेंस को भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर अगर आप ये सोचो कि नोटिफिकेशन आया उसके बाद मैं पढ़ना या पढ़ना शुरू करूंगी, है ना, तो इससे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी ही ये जो क्रीम टाइम है इसमें ही आप अपना बेस्ट दे सकते हैं कि अभी आप अपना फाउंडेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने फाउंडेशन को कवर अप करें और उसके बाद फाउंडेशन जैसा ही आपका कवर अप हो जाता है, उस फाउंडेशन को कवर अप करने के बाद फिर आप अपने मॉक टेस्ट को देना शुरू करें, फिर आप उसे मेंस को कवर करें। और ये जो आपकी साइकिल है ये आपकी मई तक हर हाल में, मई मंथ तक हर हाल में ये आपका प्रीलिम्स और मेंस सारा कुछ कवर अप होना चाहिए, जिससे आपको बाद में जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ने का मिलेगा या तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने का ही टाइम मिलेगा। तो बाद में अगर आप सोचोगे कि हम बाद में क्लियर कर लेंगे किसी भी तरह एग्जामिनेशन, तो ये इम्पॉसिबल होगा, है ना। तो इसके लिए हम आपके लिए कोर्स भी लाए हैं, बैंकिंग फाउंडेशन बैच। आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी क्रिसमस डे है तो यहाँ पर डिस्काउंट भी चल रहा है और इसमें आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों को कवर किया जा रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से। और इसका जो प्राइस है वो आपका महज 1599 है, जिसमें 1 ईयर की आपकी वैलिडिटी है और ये आपको करियर बिल एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। साथ में इसमें क्या मिल रहा है भाई, इसमें 10 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के और 10 मॉक टेस्ट आपको मेंस के भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे कोई सजेशन लेना चाहते हो या कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप सिंपली मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी, जहां पर आपको सारी की सारी जितनी भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले देखने को मिल जाती है। उसके बाद एक क्वांट ऑफिसर बैच है, इस क्वांट ऑफिसर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ और सिर्फ क्वांट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स में प्रॉब्लम आती है। बहुत महज 499 प्राइस में आपको 499 रुपए में ये देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस को कवर अप किया जा रहा है और इसमें 200 से ज्यादा आपकी क्लासेस होने वाली हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है वन शॉट, तो आपको पता है कि जो रीढ़ की हड्डी है पूरे के पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वो है बैकबोन, आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपके पूरा का पूरा वन शॉट मेरा पड़ा हुआ है। आप सिंपली सर्च कर सकते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय शुभम सर करियर विल, 3 से 4 घंटे का ये है। आप एक बार इसे देखेंगे बहुत कुछ नया सीखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में कैलकुलेशन की बहुत नीड होती है बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, मेनली क्लर्क में तो बहुत ही ज्यादा नीड होती है। तो उसके लिए आप ये 100+ ट्रिक्स का वीडियो देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन सारी की सारी आपके सिंप्लीफिकेशन एज वेल एज डीआई एंड अर्थमेटिक में भी बहुत काम आने वाली है। इसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है कैलकुलेटर ट्रिक्स बाय शुभम सर करियर विल और आपको ये देखने को मिल जाएंगी सारे का सारा वीडियो, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो आप भूल सकते हैं, तो इसके लिए डेली बेसिस में आप सुबह 9 बजे की क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं कैलकुलेटर के सेशन में। तो चैनल में अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।